राधा को एक लता से ये पूछते हुए बताया जाता है कि हे लता बहन, मेरा कान्हा तेरे पीछे छुपा हो तो बता दे, नहीं तो ये ही बता दे कि वो कहाँ गया है। उद्धव जी पीछे से राधा का ये व्यवहार देखते हैं। फिर राधा एक भंवरे से ये पूछती है। उद्धव जी उनके पीछे पीछे जाकर देखते हैं कि किस तरह राधा उनकी याद में तड़प रही है। ये देखकर उद्धव की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। राधा यमुना से कहती है, तू ही बता कालिंदी कि मेरा कृष्ण कहाँ है। तू नहीं बताएगी तो यदि मैं चाहूं तो अपने एक अश्रु से तुझे डुबो दूं, परंतु क्या करूं, वो निर्मोही मुझसे अश्रु ना बहाने की शपथ ले गया है। ये सुनकर उद्धव रोने लगते हैं। यमुना के तट से जब राधा चली जाती हैं तो उद्धव राधा के जहाँ चरण पड़े थे उस जगह पर अपना मस्तक रखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं और फिर उठकर कहते हैं, आप धन्य हैं राधा जी, आप धन्य हैं। कान्हा को आप पर इतना अत्याचार नहीं करना चाहिए था। ये अन्याय है, ये अन्याय है। फिर से वो मस्तक रखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं और फिर उठकर राधा राधा का नाम जपकर मस्ती में उनका कीर्तन और नृत्य करने लगते हैं। धन्य धन्य तेरे प्रेम को प्रणाम, धन्य धन्य तेरे ब्रज को प्रमाण, तेरी भक्ति को प्रणाम, तेरे त्याग को प्रणाम, धन्य धन्य राधे तेरे प्रेम को प्रणाम। गोपियों और राधा को ज्ञान सिखाने आए थे उद्धव, लेकिन राधा के पीछे पीछे पागल होकर राधा की ही भक्ति करने लगते हैं। वे राधा नाम का जप करते हुए पुनः मथुरा लौट जाते हैं और राधा नाम जपते हुए श्रीकृष्ण के महल में दाखिल होते हैं। गैलरी में खड़े श्रीकृष्ण राधा का नाम सुनकर व्याकुल होकर कीर्तन की आवाज जहां आ रही होती है वहां जाते हैं। तभी वे देखते हैं कि उद्धव जी नृत्य करते हुए कक्ष में दाखिल होते हैं, राधा का नाम कीर्तन करते हुए। श्रीकृष्ण नृत्य करते हुए उद्धव को पकड़कर कहते हैं, उद्धव भैया ये क्या। कृष्ण उन्हें देखकर अपने रोने को रोककर कहते हैं, आप आ गए उद्धव भैया, आप लौट आए भैया। उद्धव प्रसन्न और प्रफुल्लित होकर कहते हैं, हाँ मैं लौटकर आ गया कन्हैया, मैं ब्रज से लौटकर चला आया कन्हैया। फिर वे चुप हो जाते हैं तो कृष्ण कहते हैं, बस इतना ही कहकर चुप हो गए, आगे भी बोलो। ब्रज का कुशल समाचार सुनाओ उद्धव भैया, सब लोग कैसे हैं, मेरे गोप सखा कैसे हैं, गोपियां कैसी हैं। फिर कृष्ण रोककर आंखों में आंसू भरकर कहते हैं, और राधा जी कैसी हैं। उद्धव तो बस श्रीकृष्ण को पागलों की तरह देखते ही रहते हैं। श्रीकृष्ण कहते हैं, उनसे कुछ बातें हुई, क्या कहा उन्होंने, मेरे लिए कोई संदेश दिया है, वहां मुझे कोई याद भी करता है उद्धव भैया। लेकिन उद्धव कुछ नहीं कहते हैं और चुपचाप बस श्रीकृष्ण को ही देखते रहते हैं। तब श्रीकृष्ण कहते हैं, तुम चुप न रहो उद्धव भैया, कुछ बोलो ना, कुछ बोलो भैया, तुम्हारी इस चुप्पी से मेरा दिल धड़कने लगा है, कुछ बोलो ना उद्धव भैया। उद्धव कुछ नहीं बोलते हैं तो श्रीकृष्ण कहते हैं, वहां वहां कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई उद्धव भैया, वहां सब कुशल तो है। तब श्रीकृष्ण उद्धव को झकझोर कर कहते हैं, बोलो भैया उद्धव भैया, वहां सब कुशल तो है। तब उद्धव मुस्कुराकर कहते हैं, किसकी कुशल पूछ रहे हो। तब उद्धव रोते हुए कहते हैं, आप जिन्हें छोड़कर चले आएंगे क्या वो कभी कुशल से रह पाएंगे। तुमने इतना घोर अन्याय उसके साथ क्यों किया, इतना घोर अन्याय तुम कैसे कर सकते हो। तुम इतने निर्मम और निष्ठुर हो कि ये मुझे वहां जाकर ही पता चला, अन्यथा मैं तुम्हारा ये रूप कभी पहचान ही नहीं पाता। वो तो तुम्हें प्रेम का अवतार कहते हैं, क्या ऐसा अवतार प्रेम का अवतार जो अपनी प्रेमिकाओं को उसके आंसुओं की नदी में डूबने के लिए छोड़कर चला आया और पलटकर उसकी सुधि भी न ली। फिर उद्धव हंसते हुए कहते हैं, आप तो महलों के बड़े बड़े राजकार्यों में व्यस्त हैं। फिर रोते हुए कहते हैं, तनिक उनकी भी सोचिए जिनके जीवन में आपके सिवाय और कुछ काम नहीं, चारों प्रहर बस एक ही काम है, आपको याद करना। उनकी सोचिए जिनके हृदय में आपके विरह की पीड़ा एक धान की धूनी की तरह भीतर ही भीतर धीमे धीमे सुलगती रहती है, परंतु भस्म नहीं होती है, निरंतर जल रही है, फिर भी जी रही हैं। आप जानते हैं क्यों जी रही हैं, सिर्फ एक वचन के सहारे कि मैं फिर लौट कर आऊंगा। जानते हैं कि एक गोपी ने मुझसे क्या कहा, ये कि उद्धव भैया मैं उनके विरह में मर नहीं सकती, क्योंकि उसने वचन दिया है आने का, और जब वो आएगा और यदि हमें जीवित नहीं पाएगा तो बहुत दुखी होगा उद्धव भैया। हम उनको दुख नहीं दे सकते उद्धव भैया, जिससे प्रेम किया जाता है उसे कभी दुख नहीं दिया जाता है उद्धव भैया। ये है प्रेम की पराकाष्ठा। फिर आगे उद्धव कहते हैं, आपने पूछा कि उन्होंने कोई संदेशा दिया है क्या। नहीं, उन्होंने कोई संदेश नहीं दिया, सिर्फ एक प्रश्न पूछा है कि कब आओगे, कब आओगे तुम, कब आओगे तुम। 3 बार ये कहकर उद्धव चुप हो जाते हैं। ये सुनकर कृष्ण कहते हैं, एक ही प्रश्न पूछा है सबने,
कब आओगे? उद्धव कहते हैं हाँ, और इसका उत्तर देने के लिए आपको स्वयं जाना पड़ेगा। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे जाना पड़ेगा? ये आप क्या कह रहे हैं उद्धव भैया? तब उद्धव कहते हैं, हाँ, आपको ही जाना पड़ेगा। मैं सोचता हूँ कि जो भक्त अपना घर बार, अपनी संतान, अपनी पति पत्नी सबको छोड़कर केवल आपके लिए जी रही हैं, ऐसे भक्तों और ऐसे प्रेम की जीवंत मूर्तियों को छोड़कर एक दिन के लिए भी आप मथुरा में कैसे रह सकते हैं? गोकुल जाने का मन नहीं होता आपका? तब श्री कृष्ण कहते हैं, करता है, बहुत करता है उद्धव भैया, परंतु मथुरा मेरी कर्तव्य भूमि है, इसे छोड़कर नहीं जा सकता मैं। तब ये सुनकर उद्धव कहते हैं, मथुरा में आप कौन सा कर्तव्य बाकी रह गया आपका? कंस मारा गया, यदुवंशियों का संकट टल गया, अब आपको यहाँ क्या करना है? इसलिए मैंने निश्चय किया है कि आज ही आपको वृंदावन ले जाऊंगा। ऐसा कहता हुआ उद्धव श्री कृष्ण का हाथ पकड़ के उन्हें ले जाने लगते हैं तो श्री कृष्ण हंसने लगते हैं। ये लेकर उद्धव उनका हाथ छोड़ देते हैं। श्री कृष्ण हंसते हुए उद्धव को नीचे से ऊपर तक देखते हैं। उनके खुले बार, कीचड़ में सना चेहरा और पागलों जैसी हालत देखकर वे कहते हैं, ये कायापलट कैसे हो गई उद्धव भैया? यहाँ से जाने वाला उद्धव और वृंदावन से लौटकर आने वाला उद्धव, इन दोनों में इतना अंतर कैसे आ गया? एक परम ज्ञानी आज भावना और प्रेम की बोली बोल रहा है, ये कैसे हो गया? फिर श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, कहीं ब्रज की किसी गोपिका ने आप पर जादू तो नहीं कर दिया? तब उद्धव कहते हैं, नहीं भगवान, ये किसी गोपिका का नहीं, ये ब्रज की मिट्टी का जादू है। ये मेरे शरीर पर लगी हुई ब्रज की मिट्टी देख रहे हैं ना, इसे एक बार अपनी देह पर लगाकर तो देखिए, ज्ञान और ज्ञान के अहंकार दोनों से मुक्ति मिल जाएगी। आंखें वही रहेंगी, परंतु दृष्टि बदल जाएगी। चारों ओर बस एक ही रंग दिखाई देगा, प्रेम रंग, भक्ति का रंग। ये सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुरा देते हैं। तब उद्धव कहते हैं, सब रंग फीके फीके लगने लगेंगे, कानों में केवल प्रेम की मुरली सुनाई देगी, प्रेम की मुरली। ये सुनकर फिर श्री कृष्ण हंसते हुए अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। उद्धव उनकी ओर देखते हैं तो वे कहते हैं, बस हो गया काम उद्धव भैया, जिस काम के लिए आपको ब्रज भेजा था वो काम पूरा हो गया। उद्धव ये सुनकर चौंक जाते हैं और पूछते हैं, काम? क्या काम? तब श्री कृष्ण कहते हैं, वही जो उस गोपिका ने आपसे कहा था, अर्थात ज्ञान की भांग का नशा जो आप पर भारी था, उसे उतारकर आपको प्रेम की मदिरा चखाना चाहता था। ज्ञान में एक अहंकार रहता है, परंतु प्रेम की मदिरा में एक ऐसी मस्ती है जिसमें प्रेमी खुद को भूल जाता है, केवल अपने प्रेमी को याद रखता है। जो अपने को ही भूल जाएगा, उसका अहम कहाँ रहेगा? ये सुनकर उद्धव के हाथ जुड़ जाते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव भैया, ज्ञान में तर्क वितर्क, दर्शन और विज्ञान के कई रास्ते होते हैं, जिनमें कभी कभी प्राणी ऐसा भटकता है कि दिग्भ्रांत हो जाता है, परंतु प्रेम के मार्ग में एक ही सीधी डगर है, जिस पर चलता हुआ प्राणी कभी इधर उधर नहीं भटक सकता। इसलिए जो मुझे आपकी तरह बहुत प्यारा होता है, उसे मैं बाकी सब रास्तों से निकालकर प्रेम के सीधे मार्ग पर लाकर खड़ा कर देता हूँ। बस उस मार्ग पर वो जैसा भी चलेगा, भटकेगा नहीं और अंत में सीधा मुझ तक पहुँच जाएगा। ये सुनकर उद्धव जी कहते हैं, हे दयालु, इस कृपा के लिए मैं किस प्रकार आपका आभार प्रकट करूं? इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। ऐसा कहते हुए उद्धव श्री कृष्ण के चरणों में झुकते हैं, लेकिन श्री कृष्ण उन्हें उठा लेते हैं और कहते हैं, नहीं उद्धव भैया, यदि इसका आभार मानना है तो राधा जी का आभार मानो, ये उन्हीं का उपकार है। फिर श्री कृष्ण राधा को पुकारते हैं, राधे। राधा प्रभु की पुकार सुनकर प्रकट हो जाती हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे प्रिय मित्र पर आपने जो उपकार किया, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। राधा कहती हैं, हमने ये आभार स्वीकार कर लिया है, परंतु एक विनती है। कृष्ण कहते हैं, क्या? तो राधा कहती हैं, फिर कभी किसी के हाथ इस प्रकार का संदेश मत भेजना कि हमें भूल जाओ, हमें ऐसी बात सुन के भी दुख होता है। श्री कृष्ण आंखों में आंसू भरकर कहते हैं, अब की क्षमा कर दो राधे, फिर ऐसी भूल नहीं होगी। राधा उनके जुड़े हुए हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं, ये क्या कर रहे हैं नाथ, आप हाथ जोड़ते हैं तो हमें पाप लगता है। ये सुनकर श्री कृष्ण राधा के दोनों हाथ पकड़ लेते हैं। फिर वे उद्धव की ओर देखते हैं। उद्धव इस अद्भुत दृश्य को देखकर धन्य मुद्रा में हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। फिर वे राधा और कृष्ण के चरणों में बैठकर दोनों के चरणों में अपना मस्तक झुका देते हैं। दोनों उन्हें आशीर्वाद देते हैं। फिर उद्धव भक्ति में रमकर दोनों का स्तुति गान करते हैं। सभी देवता उनका स्तुति गान सुनते हैं। आसमान से सभी देवता फूल बरसाते हैं। ब्रह्मा और शिव प्रभु की ये लीला देखते हैं। जय श्री राधे कृष्ण।